बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली लेकिन बुद्धिमान शेर रहता था, जिसका नाम था शेरां। वह न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर था, बल्कि उसकी समझदारी, दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी मशहूर था। सभी जानवर उसे सम्मान के साथ जंगल का राजा मानते थे। शेरां कभी भी किसी कमजोर जानवर पर जुल्म नहीं करता था। वह सबकी बातें ध्यान से सुनता था, चाहे वह छोटी सी चींटी हो या बड़ा हाथी। उसके राज्य में सभी जानवर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, तेंदुआ, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी सुख शांति से रहते थे। शेरां हर सप्ताह एक बार जंगल की अदालत लगाता था। वहां सभी जानवर आकर अपनी समस्याएं बताते थे और शेरां उन्हें ध्यान से सुनकर न्याय करता था। एक दिन एक खरगोश आया और बोला, महाराज, मेरी बिल में एक बिल्ली घुस आई है और मेरे बच्चों को डराती है। शेरा ने बिल्ले को बुलाया, दोनों की बातें सुनी और फैसला किया कि हर जानवर को अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। बिल्ली को माफी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वह फिर ऐसा नहीं करेगी। इस तरह शेरां अपने न्याय और बुद्धिमत्ता से जंगल में शांति बनाए रखता था। फिर एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक चालाक, मक्कार और लालची सियार जिसका नाम कालू था। कालू ने खुद को दुखी और बेसहारा बताकर जानवरों की सहानुभूति हासिल कर ली, लेकिन उसका असली मकसद जंगल पर राज करना था। धीरे धीरे कालू ने जानवरों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वह हाथी से कहता, क्या तुमने सुना? बंदर तुम्हारी चाल का मजाक उड़ाता है। फिर वह बंदर से कहता, हाथी कह रहा था कि तुम बेवकूफ हो और हर समय झूले में लटकते रहते हो। इस तरह वह सबके बीच शक और नफरत का बीज बोने लगा। कुछ ही दिनों में जो जानवर पहले आपस में हंसते खेलते थे, अब वे एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। बंदर और हाथी अब बात नहीं करते थे। तेंदुआ खरगोश को घूरता रहता था और पक्षियों ने गाना छोड़ दिया था। शेरां ने इस बदलाव को महसूस किया। उसने अपनी रानी नूर से कहा, इस जंगल की हवा बदल गई है, कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। शेरां ने जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी बाबा हुहुद उल्लू को बुलाया, जो उसका खास सलाहकार था। शेरां ने कहा, बाबा हुहुद, जंगल में शांति क्यों टूटी है, यह पता लगाना तुम्हारा काम है। बाबा हुहुद ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं रात के अंधेरे में उड़कर सब कुछ देखूंगा और सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। रात को उल्लू पेड़ों के पीछे से जंगल का मुआयना करता रहा। उसने देखा कि कालू सियार जानवरों से छुपकर बातें कर रहा है और उनके बीच गलत फहमियां पैदा कर रहा है। अगले दिन अदालत में बाबा हुहुद ने सब जानवरों के सामने कहा, यह सारा फसाद कालू सियार का फैलाया हुआ है। उसने हम सबको आपस में लड़ा दिया है। कालू को अदालत में बुलाया गया। वह पहले झूठ बोलता रहा, मैं तो बस सबका दोस्त बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही बंदर, हाथी, तेंदुआ और खरगोश ने गवाही दी, कालू की साजिश सबके सामने आ गई। शेरां गुस्से से दहाड़ा, कालू, तुमने जंगल की एकता को तोड़ा, सबके बीच नफरत फैलाई। तुम्हारे लिए अब इस जंगल में कोई जगह नहीं। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे जंगल से बाहर निकालो और भविष्य में इस ओर दोबारा ना देखे। कालू ने माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। न्याय हो चुका था। सियार को जंगल से निकाल दिया गया। कालू के जाने के बाद जंगल में एक नई सुबह आई। जानवरों ने फिर से एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू किया। बंदर ने हाथी से माफी मांगी, तेंदुए ने खरगोश को फल उपहार में दिया और पक्षियों ने फिर से पेड़ों पर गीत गाने शुरू किए। शेरान ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम एक दूसरे की सुने, समझें और सच्चाई को अपनाएं, तो कोई भी हमें बांट नहीं सकता। शेरां की समझदारी, दयालुता और न्याय की मिसाल जंगल में सालों तक दी जाती रही। नए राजा आए, लेकिन बूढ़े जानवर अब भी अपने बच्चों को एक ही कहानी सुनाते थे। एक समय था जब शेरां राजा था। वो न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि दिल से बुद्धिमान और सबसे न्यायप्रिय था। असली नेता ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, दया और सत्य से शासन करता है। झूठ और अफवाहें एकता को तोड़ती हैं,
समझदारी और विश्वास से शांति लौटाई जा सकती है। जब जानवर एकजुट होते हैं, तब जंगल भी जन्नत बन जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।